महाराष्ट्र की राजनीति हाल ही के वर्षों में काफी उथल पुथल भरी रही है। कब कौन पलटी मार ले कहा नहीं जा सकता और अब ऐसा ही समीकरण एक बार फिर देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद उद्धव गुट बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाते हुए दिख रहा है। जीत के पहले उद्धव ठाकरे खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने पहुंचे थे और अब बीते दिन सामना के संपादकीय पेज पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफों के पुल बांधे गए। और इस कड़ी में शरद पवार की बेटी और एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है। सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि इस सरकार को बहुत बड़ा मैंडेट मिला हुआ है। इतने बड़े मैंडेट के बाद सरकार से एक्शन मोड की जनता को अपेक्षा थी। इन्हें भी भर भर कर वोट दिया है। सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री ही एक्शन मोड में दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री को छोड़ दें तो कोई और भी मुझे इस सरकार में एक्शन मोड में दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, मेरे फैमिली में मेरे लिए तो हमेशा यूनियन ही रहा है। जब जिस दिन मेरा खुद का वोटिंग हुआ था उसके बाद मैं उनको ही मिलने गई थी, तो मेरे मन में मेरी फैमिली के लिए जो भावना कल थी आज है, कल भी वैसी रहे। कई सामना में मुख्यमंत्री ने गढ़चिरौली का जो दौरा किया उसको लेकर प्रधानमंत्री समेत सामना ने भी तारीफ की है आपकी, क्योंकि अच्छी बात है। आपको याद होगा आर पाटिल जी ऐसे करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो काम आर पाटिल जी ने जब खुद होम मिनिस्टर बने थे तब वो गढ़चिरौली बहुत जाते थे और वो अच्छा काम आज देवेंद्र जी ही आगे ले जा रहे हैं। हम सबके लिए अच्छी बात है। माओवाद हो या जो टेररिज्म हो उसके खिलाफ हम सब ही है उस बारे में। मिशन आपने कहा क्या? नहीं, ऐसा है कि एक चीज दिख रही है कि सरकार को इतना बड़ा मैंडेट मिला है और उसके बाद एक ही आदमी देख रहा है कि बहुत ताकत से काम कर रहा है, उसका नाम है देवेंद्र फडणवीस। बाकी कोई दिख ही नहीं रहा है, तो सिर्फ मिशन मोड में देवेंद्र जी ही काम कर रहे हैं सरकार में, ऐसा तो दिख रहा है सब जगह। टीवी भी कहीं देखो सिर्फ देवेंद्र जी दिखते हैं। अच्छी बात है, जिम्मेदारी ली है उन्हें, हमारी तो शुभकामनाएं उनको। वहीं से पहले शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि शिवसेना को यकीन है कि देवेंद्र फडणवीस गढ़चिरौली में कुछ नया करेंगे। गढ़चिरौली में गरीबी के कारण ही नक्सलवाद बढ़ा। पढ़ लिख कर पकौड़े तलने के बजाय हाथों में बंदूक लेकर आतंक मचाने, दहशत बनाने की ओर युवा का झुकाव बढ़ा है। इस लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ खून ही बहा है। कई पुलिस वाले भी मारे गए और बच्चे भी। अब मुख्यमंत्री गढ़चिरौली में इस तस्वीर को बदलने का फैसला लेते हैं तो हम उन्हें बधाई देते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि फडणवीस गढ़चिरौली में कुछ नया करेंगे और आदिवासियों की जिंदगी बदल देंगे। अगर गढ़चिरौली में संविधान का राज आने जा रहा है तो मुख्यमंत्री फडणवीस प्रशंसा के पात्र हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह से कांग्रेस की दोनों सहयोगी पार्टियों के रुख में नरमी नजर आ रही है, उससे साफ लग रहा है कि महाराष्ट्र में कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट में बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।